सोचो था भलाई भलाई करा सो ॾाढा दुनिया में घटि थी विया आहिनि भलाई वारा माण्हू हेॾे ॾिसो शाबाश लो। हाँ भाई, व्हाट इज रेशियो प्रोपोर्शन, सॉरी प्रोपोर्शन को छोड़ दें, रेशियो को आगे थोड़ा हम लोग लगाते हैं ना। रेशियो क्या है भाईजान? रेशियो इज अ वेरी सिंपलेस्ट, ऐसा समझेंगे कॉन्सेप्ट है। अब रेशियो इज ऑल अबाउट कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज या टू और मोर क्वांटिटीज। अब मैं मिसाल के तौर पे इधर लिखूं ना कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज। भाई यहाँ पे वर्ड मैंने जो यूज किया है ये अच्छा किया, सही है। अब ये जो सिमिलर वर्ड है, देखिए जरा रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, रेशियो कोई आराम सा नहीं है जो कि आप लोग जल्दी समझ आ जाएगा। भाई सिमिलर से मुराद है कि आप लोगों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से कहूँ कि लेट से मैं कहते जवेरिया शेख है, दूसरी जवेरिया सुमरो है तो दोनों जवेरिया ही शेख और सुमरो, कोई मसला नहीं है। जवेरिया जवेरिया, भाई एक जवेरिया सुमरो साहिबा को मिलते हैं लेट से के 100 रुपए, ठीक है, और जवेरिया शेख साहबा को मिलते हैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 150 रुपए, ठीक है। चलो ठीक है, 50 जो फर्क है को मसलों को है ना। यहाँ पे जवेरिया जे एस है, अरे वो भी जे एस ही होगा ना, जवेरिया शेख जवेरिया। चलो जवेरिया एस के, हाँ शेख, ठीक। अब जवेरिया सुमरो को मिले 100, जवेरिया शेख को मिले 150। अब मैं उसके अलावा मैं बात करूं अगर कि लेट से, देखिए जरा मैं बता रहा हूँ, ये किसमें आरएस में है, ये रुपीज है, ये रुपीज में है ना, ये रुपीज में है। अच्छा इधर में अगर मैं बात करूं कि मैं क्या बात करूं, मैं बात करता हूं कि भाई लेट से कि आप लोगों के पास कोई लड़के हैं ना, अवैस एंड नदीम है, अवैस और नदीम का अभी हम लोग थोड़ा मुकाबला करवा लेते हैं। नदीम इधर है, ठीक है, अवैस इधर है। अवैस कह रहा है कि मैंने 3 किलोमीटर दौड़ा है सर जी, माशाल्लाह, ठीक है, मगर कितने घंटों में, घंटे पता नहीं कितने लगा लिया है, ये दौड़ना थोड़ी है, ये तो फिर स्लो है ना। अच्छा नदीम कहते हैं कि सर मां थोड़ा ढिलो मानो मां 700 मीटर, है ना। अच्छा 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 अच्छा, रुकी जरा, रुकी रुकी रुकी, इधर देखिए, मैं जो एक चीज कहने वाला हूं उसी को थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये आरएस में है और ये भी आरएस में है, इनका रेशो फॉर्म आप आराम से निकाल सकते हैं, इनका रेशो फॉर्म आराम से डायरेक्ट निकल सकता है। तो एक टू तो जीरो गई, उसके टू बाद टू 5 की टेबल लगा लो, टू टू रेशो थ्री। आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियोज आप ऐसे निकालेंगे, मतलब इनको दोनों को डिवाइड उस नंबर से करेंगे जो दोनों को, एक नंबर डिवाइड करे जो दोनों को डिवाइड करे। ये निकल गया क्योंकि रुपीज में दोनों थे, ठीक है, डन हो गया। आगे यहाँ पे अवैध जो दौड़ रहा है 3 किलोमीटर दौड़ रहा है, ये मीटर्स में दौड़ रहा है। यहाँ पे क्या था, सिमिलर क्वांटिटीज था, मतलब कि बात यह है कि सिमिलर यूनिट होना जरूरी है, किलोमीटर और मीटर यूनिट सेम नहीं है। तो सबसे पहले आप बड़ी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करेंगे। देखिए 3 किलोमीटर है ना, ये मीटर है, तो किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, है ना। तो 3 किलोमीटर में मीटर कितने आएंगे, 3000, और ये कितना, 700। अब इनका रेशो फाइंड करो, ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, कितना आएगा, 37। देख लो, ये आपका आ गया आंसर। अच्छा डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, मतलब बिल्कुल घबराना नहीं, मैं इधर हूँ। अच्छा लोग, अब बात करता हूँ मैं अगर ना, कि ये तो मैंने रेशियो की बात कर दी। देखिए रेशियो को सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, थोड़ा नाराज हो गए आप लोग शायद ना। इधर देखें, क्या होता है कि रेशियो को सबसे पहली मतलब पहली बात है रिप्रेजेंटेशन की आती है, मैंने ऊपर ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन तो मुराद है कि देखिए 5:3। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये 2 डॉट है, ये आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये आप लोगों की एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंटेसिडेंट। ये क्या है, पहला पहला जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटेसिडेंट कहते हैं। ये वाले क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। आर यू गाइस गेटिंग, क्या क्या कहेंगे जी, मुझे इसमें बताओ कॉन्सिक्वेंट कौन सा है और एंटेसिडेंट कौन सा है जी।
नंबर दोनों में बता दो मुझे, सवाब होगा आप लोगों को। आवाज आ रही है? लो। There are five 5 antecedent. antecedent and six consequent. शाबाश। 5 and 3 Sir, एंटेसिडेंट है। ये क्या है? ये कॉन्सिक्वेंट है। ये वाले क्या है? ये वाले आप लोगों के कॉन्सिक्वेंट है, सॉरी एंटेसिडेंट, कॉन्सिक्वेंट। एंड 5 and 3 जो है ये आप लोगों के एंटेसिडेंट है ना? जी। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन देख ले रेशो की। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को कह दूं कि ये जो 5:3 है ना, इसको आप लोग यूं भी लिख सकते हैं, 5/3 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का एंटेसिडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है, तो ये क्या बन गया? ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। जब फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियो को आप लोग फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेट से कि मैं कहता हूँ कि 5 मिसाल के तौर पर 7 है, तो ये रेशियो फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? 5:7। समझ आ रही है? अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई 4:9 है, तो इसको आप लोग 4/9 भी लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखियो, देखिए 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 देखिए, देखियो देखियो, कोई मसला नहीं, इधर देखिए। अब मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि भाई याद रख लीजिएगा कि भाई 3 किलोमीटर या 21 मीटर को कैसे आप रेशियो फॉर्म में चेंज करेंगे। मैं कहता हूँ आप लोगों को भी रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। 3 किलोमीटर एंड 21 मीटर्स को, ये रेशियो फॉर्म का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा इसका? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए मगर रेशियो फॉर्म में। शाबाश। द एज ऑफ अ मान, द एज ऑफ अ मान इज 9 मंथ्स। देखिए जरा, आप लोग इसको हल करें, मैं लिख लेता हूँ ये, ठीक है ना? 9 मंथ्स एंड हिज सिस्टर इज, एंड एज ऑफ हिज सिस्टर इज 3 years। 3 years। कह रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ द एजेस, देखिए, ऑफ द एजेस ऑफ अमान टू हिज सिस्टर आया है जी। नंबर 1 में 1000:7। ठीक है, कोई और? ये कशिश आपने 11,000 at 1000:7 पर्स में। ठीक है, 1000:7 कशिश सही, गुड है, शाबाश। इधर लिखा हुआ है। अच्छा देखें जरा, देखे 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 देखे, बट यू गाइस डू एक्चुअली, आप लोगों ने क्या लिखा? 3 किलोमीटर 21 मीटर को लिख दिया आप लोगों ने, 3 किलोमीटर एंड रेशो 21 मीटर लिख दिया। भाई एक चीज है कि ये किलोमीटर है, ये मीटर है, तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करो, तो 3 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे? 3000, सेकंड में 1:4। है ना? तो लगा दो टेबल सर 7। सेकंड में 4:1। 3 की टेबल लग गई, इधर आपकी 7 आ गया, ये आप लोग का रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। सेकंड में देखें, सेकंड में क्या कह रहा है? 1:4। ठिकोड़ में सबर सबर। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है कि भाई द एजेस ऑफ, क्या कह रहा है? द एजेस ऑफ सॉरी, द एज ऑफ अमान इज 9 मंथ्स एंड द एज ऑफ ए सिस्टर इज 3 years। ठीक है। अब अमान की एज और सिस्टर की एज कितनी है? ये 9 मंथ्स है। सिस्टर की एज कितनी है? 3 years है। अच्छा एक बात याद रख लीजिए, क्या कह रहे हैं? अमान टू हिज सिस्टर, तो अमान टू हिज सिस्टर ऐसे निकलेगा, पहला अमान आएगा फिर सिस्टर। अगर सिस्टर टू अमान होता ना, तो पहले सिस्टर आती, फिर क्या आता? अमान आता, तो सिस्टर की 3 years इधर लिखते आप, ठीक है? तो अमान की आप इधर 9 मंथ्स इधर लिखते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे 9 मंथ्स है और रेशो 3 years, तो 3 सालों में महीने कितने बढ़ते हैं? ये 36। तो 9 की 36। डबल इस पे, 9 की डबल इस पे, तो ये 1 टाइम आएगा, ये 4 आएगा, तो 1:4 हो गया। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई याद रख लीजिएगा, यहाँ पे क्वांटिटीज को कंपेयर करने का वास्ता होता है, ना कि उन्हीं की अमाउंट को कंपेयर करने का वास्ता होता है। ये नॉलेज मैं आप लोगों के जहन में डाल दूं।
अगर इसकी इसकी मैं बात करूं, देखें 3 years 36 months एंड 9 months, एंड उसके बाद क्या होगा भाई, ये 4:1 होगा। भाई सिस्टर का अमाउंट 4:1 है, तो अमाउंट टू सिस्टर क्या है, 1:4 है। अब मैं बात कर रहा था कंपैरिजन की, समझ आ रही है, कंपैरिजन की। देखिए कंपैरिजन कंपैरिजन हो रहा है ना कि आप लोगों की उनकी क्वांटिटीज का मतलब वो कर रहे हैं, नहीं। मिसाल के तौर पर फातिमा और कशिश है, देखिए मैंने इधर लिखा फातिमा, इधर मैंने लिखा कशिश। फातिमा को मिले 50 रुपए, कशिश को मिले 100 रुपए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और मैं कह रहा हूँ, एक संजना है और उसके बाद एक और कौन है, संजना है और उसके बाद उमंग है, ठीक है। संजना एंड उमंग। देखिए अब संजना के पास 200 रुपए हैं, उमंग के पास 300 है, मतलब 400 कर दो, 400 है। अब देखें, अब इसको अगर अलग अलग है क्वेश्चन, ठीक है ना, इधर देखिए, इधर ओहो हेरे हेरे शाबाश। लोग भाई इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या बनेगा, 1:2, 1:2 बनेगा। ठीक, इधर इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये भी 1:2 आएगा, है ना, 1:2 आएगा। भाई आपकी क्वांटिटी, फातिमा के पास 50 रुपए, कशिश के पास 100 रुपए है, इनशाला आगे तक अधिक ही मिलता फातिमा कशिश, डोंट वरी इनशाला, ठीक है ना। अच्छा, संजना के पास 200 है और उमंग के पास 400 रुपए हैं। अरे वाह उमंग, गुड हो गया। इधर देखे जरा, मगर एक बात है जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि फातिमा और कशिश का रेशो जो निकला है, उमंग और संजना का जो रेशो निकला है, रेशो में कोई डिफरेंस देखा है आप लोगों ने? हाँ, नो सर। रेशो में डिफरेंस नहीं देखा है आप लोगों ने, रेशो में कभी देखेंगे भी नहीं अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए। हाँ ये हो सकता है कि कशिश कहेगी कि मुझे मेरे 50 रुपए उससे ज्यादा है। अब कशिश ये नहीं कहेगी कि मेरे 50 रुपए उससे ज्यादा हैं, रेशो में आता है कि मेरे हाफ उससे ज्यादा है, मतलब डबल है उससे। या उमंग भी, उमंग अगर उमंग और कशिश की मुलाकात हो जाती है, उमंग और कशिश की मुलाकात हो जाती है, उमंग कहे कि हानी मुखे ना संजना का डबल मिलिया थी, कशिश भी चाहती कि हानी मुखे भी फातिमा का ना डबल मिलिया थी। अरे वाह जबरदस्त, यानी कशिश चाहती उमंग के कि अब तहां के मतलब आपको चार, आपको मिले कितने हैं, तो उमंग कहे कि मुझे 400 मिले हैं, कशिश कहे कि अरे मुखे 100 रुपये मिले, अरे है ना। तो मसला क्या है, मसला क्या है, मसला है रेशो उनका सेम आया है, अपनी अपनी सिस्टर के साथ उनका जो हाफ से ज्यादा ही आया है, वो मसला नहीं है। जब कशिश को पता चला ना कि मुझे मुझे 100 मिले हैं, उसको उमंग को भले मुझे ज्यादा मिले हैं, मगर मुझे मिले तो 100 है ना यार, उमंग को मतलब 400 मिले हैं। अबे यार छोड़ दो, तो झगड़ा नहीं करता है। देखा जाए तो कशिश यहाँ पे संजना को उमंग से कम मिले थे, मगर अगर देखा जाए संजना को जिसको कम मिले थे उसको भी कशिश से ज्यादा मिले। कशिश खैर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको अपनी सिस्टर से ज्यादा मिला। अच्छा इधर देख ले जरा, गेटिंग माय पॉइंट। तो मसला कंपैरिजन का नहीं है, सॉरी मतलब उनकी टोटल अमाउंट का नहीं है, वो अमाउंट कितने हिस्से ज्यादा है उसी की कंपैरिजन का मतलब मसला है। गेटिंग माय पॉइंट जी। चाचो भला सफा मैंने पैसा ते विडी क्या होया, वेरी गुड शाबाश, गुड। So I'm just raising it, I'm just raising it, हाँ। अच्छा देखिए, तो इस कंपैरिजन का आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा सिंपलेस्ट सबसे पहले क्या आता है कि भाई सिंपलीफाई सिंपले या या ऐसे भी आता है सिंपलीफाई फॉलोइंग रेशोज, है ना, फॉलोइंग रेशोज आ जाता है। तो इनको पहले हल कर लीजिएगा, थोड़े बहुत आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। भाई 50:75 है, नंबर 2 30:35 है, नंबर 3 105:9 है। ये हल करें जरा, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी। फर्स्ट में 2:3 और सेकंड में 6:7 गुड, ठीक है, और गुड।
सर 35:13 थर्ड में। बोल कोई और। शाबाश। अब इधर देखें, मैं थोड़ा हल करवा रहा हूँ। लोग भाईजान देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों के पास दो तरीके हल करने के। या तो आप इसको पहले क्या करो, या आप पहले क्या कर सकते हो, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ला सकते हो, आपकी मर्जी है। 50 अपॉन क्या हो जाएगा 75। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ना, तो 25 की टेबल जा रही है, इसको 2 पे जा रही है, इस पे किसकी जा रही है 25 3 टाइम। 2/3 का क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है। या डायरेक्ट आप यहाँ पे 25 की टेबल लगा सकते हैं, 25 की। तो बीच वाला मैं अगर इरेज कर दूं तो आप लोगों को तकलीफ ना होनी चाहिए। ऐसा चाहे, क्योंकि देखें आप लोग अगर 3 की लगाएं, 2 की लगाएं, लगाते जाएं, 5 की लगाएं, भाई क्या कर रहे हो आप लोगों को। सिंपलीफाई करना है, सिंपल से बस बात खत्म करो, कहानी को खत्म करो, आंसर तक पहुंचो। यहाँ पे देखो भाई, बाय द वे जा रही है टेबल, ठीक है माशाल्लाह बेहतर है। कौन सी जा रही है 5 की जा रही है। भाई 5 डिवाइड करो 5 को, ये 6/7 मतलब 6:7 हो जाएगा। यहाँ पे डबल कौन सी जा रही है, देखो 3 की डबल जा रही है ना। 3 यस की सर। डबल जा रही है, कि 3 की डबल इस पे एक तो 3 टाइम, फिर उधर गया ये 5 टाइम, और 3 की इस पे 13 टाइम जा रही है। ऐसा चाहे 35 रेशो और 13। किसी ने लिखा, वैसे ने लिखा 13/35, वैसे ये गलत लिखा है आपने। सर मैंने सही बताया था। गुड बताया था, माशाल्लाह, गुड हो गया। अच्छा 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 अच्छा, आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, ओके। सो प्लीज लेट मी मूव, ओके। सो मैं आप लोगों को दूं, कुछ सवाल दूं, और भी सवाल दे रहा हूं मैं, ठीक है, डोंट वरी। नंबर फोर्थ इधर देखियो। नंबर फोर्थ आप लोगों का 15 kg एंड 700 ग्राम। नंबर 5 है 9 hours एंड 36 minutes। शाबाश, जल्दी। सर 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं ना। हाँ हाँ शाबाश। तो सर 150:7 फर्स्ट का। इसका फर्स्ट का। जी सर। गुड है। आगे करें पांचवा। शाबाश 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 शाबाश। सफा सफा, अरे अरे जागो जागो, अरे नदीम काथे हो सुना। शेख साहब, बल्कि साहिबा, सॉरी। जवेरिया सुमनो और ये शेख दोनों क्या है आप लोगों को। सजल, संजना, उमंग, जी मैशा, सर। एक्टिव थी, शाबाश। सर कर दिया था सर फर्स्ट वाला। सेकंड गुड का है, 265:18। गुड माशाल्लाह, गुड, सुनो। गुड, ग्रेट। अभी तक देखिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, डोंट वरी। सबसे पहले देखिए 15 kg आप लिख लें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। 700 ग्राम लिखा, मगर ये ताल्लुक नहीं बन रहा। तो एक किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं 1000, तो 15 किलोग्राम में ग्राम कितने होंगे 15,000 होंगे। रेशो ये 700 ग्राम है। जब दोनों एक जैसे हो जाएं तो ग्राम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राम ग्राम आपस से कट जाता है। सो 2 0 इसकी खत्म, 2 0 इसकी खत्म, तो कितना आएगा 50:150:7 आ जाएगा। इसी का आप लोगों का रेशो आया ये। 9 hours और 36 minutes की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा 9 × 60, क्योंकि एक आवर में मिनट 60 होते हैं, मिनट में चेंज करना है। तो 540:36 होगा, है ना। सर तो 15:1 इन दोनों। तो लगा दें, कितनी टेबल कौन सी लगेगी। 18 की लगा दें पहले। अगर 18 की, सबसे पहले 18 की लगा देते हैं, तो देखो 18 की इस पे कितने टाइम लगेगी। 3 टाइम मतलब 3 टाइम 30 टाइम 18 की 2 टाइम 15 टाइम क्या हो जाएगा 15:1, है ना। ये निकला आप लोगों का। जी गुड यही है। माशाल्लाह। ये सर यही निकला है। 15:1 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। सो आगे 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 मैं सवाल देता हूँ।
देखिए घबराना नहीं है आप लोगों ने, सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा सबसे पहले एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि देखें, रेशो आप लोगों ने किया माशाल्लाह, मुबारक, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को बाहर है, नंबर छठा दे रहे हो। इधर देखें, अगर होता 50 रेशो 30 रेशो, मिसाल के तौर पर 75 है, ये 3 मिल गया आप लोगों को। अब वही बात है, बात एक ही है, 2 हो या 3 हो कोई मसला नहीं है। जो तीनों पे डबल जाए ना वो लगा दो। इस पे 2 की जा रही है, इस पे भी 2 की जा रही है, मगर इस पे भी नहीं जा रही, इस पे 3 की नहीं जा रही, इस पे भी 3 की जा रही है, इस पे भी 3 जा रही है, उस पे नहीं जा रही, 5 4 की की नहीं सर। जा रही, तो 5 की जा रही है 5। ना। ये 10 रेशो 6 रेशो, देखो अब कोई टेबल जा रही है? अब तो कोई नहीं जा रही। तो आप लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? ये होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगा। नंबर अगर मैं सातवां दूं आप लोगों को, मैं कौन सा सातवां देने वाला हूँ? ये तो आप लोगों को सिंपल से फॉर्म मिले हैं, सिंपल से, ये तो आप लोगों को सिंपल से क्वेश्चन मिल गए। लेट से मैं कहता हूँ कि 2/3 अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे बल्कि, है ना? मैं इधर बल्कि 5 देता हूँ। तो इसका रेशो फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे? कोई है जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी हुई हो? जी, नंबर 7 करके दिखा दो। सर इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, रेशो देकर। गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, याद था ना? सर 5/6। यस सर। 5/6। गुड, कोई भी हो? सर 10/12। 10/12 कह रहे हैं, ठीक है। 10/12 मतलब 5/6 लिखा थी। सर सॉरी माँ सिंपली। इकाई का गलती का मसलो कौन है? माशाल्लाह, ये सब होशियार छात्र तो। अबे संजना, हीरा होशियार लगा सर जाओ। यही है 10:12। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने बता होशियार। दिया इसलिए नहीं इधर बोला। देखें भाई, 2 तरीके हैं, याद है मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर ए रेशो बी है, मिसाल के तौर पे ए अपॉन बी लिख सकता हूँ, या मैं ए डिवाइडेड बाई बी लिखूं, कोई मसला है क्या? हाँ, एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो मैं 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 लिखूं तो कोई मसला है क्या? नहीं। नो, यू डोंट हैव इश्यू। सो 2/3 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो ये 5/4 हो जाएगा। तो 2 की डबल 1 टाइम, इस पे 2 टाइम्स, तो कितना, 1 × 5 5 हो जाएगा। 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 5 और 6 का रेशो क्या बनेगा? 5/6 आ गया। इसी को डायरेक्ट तरीके से हम यूं कर सकते हैं, इधर देखिए, इसी को डायरेक्ट तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग? यूं कर सकते हैं, जो 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 बेहतरीन तरीका है वो क्या है? तो इसी को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 10 रेशो, इसी को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12। अब सिंप्लीफाई करो, 2 से टेबल लगाओ। सर सर इसको बीसीएम कहते हैं। हाँ, इसको बीसीएम कहते हैं ना, बीसीएम मुराद? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ 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 हाँ। वो बीसीएम जो मेथड है ना, यस। किया आई थिंक फातिमा जवेरिया, जो भी मैं नाम नहीं देखा, आवाज भी कम पहचानता हूँ। बीसीएम देखें, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों का यहाँ पे ज्यादा यूज होता है। लेट्स से 2/x इज इक्वल टू 3/y है। ये बीसीएम कहलाता है, जब यहाँ पे आप इक्वलिटी फॉर्म आती है। तो वो सिर्फ आप लोगों का शॉर्ट तरीका है कि रेशो फॉर्म में फाइंड करने का, समझ आ रही है? हाँ आ जी, गई सर। शाबाश। सो मे आई मूव अहेड? कैन आई मूव? यस सर। गुड। श्योर सर। देखिए देखिए, अगर 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 मैं आप लोगों को एक और सवाल फिर से दे दूं, ऐसे सवाल दे के मैं एक और सवाल पे चला जाऊंगा मैं। नंबर 8 सवाल है, मैंने आप लोगों को कहा कि भाई 5/5 लेट्स से 9 क्या दिया रेशो, 13/2। इसका रेशो फाइंड करके दिखा दो भला मुझे, मैं आगे फिर 9 पे जाऊं। शाबाश, जो मैंने मेथड यूज किया उसी मेथड पे प्लीज। सर 10/117। 10/117। सर 10/117। गुड है, इधर देखें,
ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 117 होगा ना, 117 होगा। कोई और टेबल जा रही है? कोई और टेबल जा ही नहीं रही, तो नहीं जा रही तो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना। ये इधर होगा, इसी को इधर बंद कर देंगे। समझ आ रही है? अच्छा। अच्छा, ये तो 2 रेशो थे ना, वो याद है आप लोगों को? ये वाला सवाल मैंने आप लोगों से अभी अभी करवाया, ये तीन तीन वाला जो सवाल करवाया आप लोगों से, ये वाला 3 वाला है ना, 3 3 वाला सवाल जो हल कराया, ये पूरा। अब अगर मैं आप लोगों को एक और तकलीफ देता हूँ, वो थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कीजिएगा। मैं कहता हूँ 2/3 रेशो 5/6 रेशो 2/5, इसका कैसे होगा? शाबाश। जी 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 जी, शाबाश, गुड। नंबर 9 का करके दिखा दें। 2:1. ये 3 है 2 नहीं है। ऐसा समझें, ऐसा समझें, देखियो, ऐसा समझें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 है। कोई है कि अच्छा आला ठीक आयो? आजकल हवा न थाणो छो भला, ता सफा खुश्क थी विया, मूंखे भी खुश्क करण लगा ता सब हवाल वारियूं आहिनि कोन ना। जवेरिया सूर भी चुप थी वई आहे, हो भी राइला भी अलाए कहिड़े सर कम में अची वई। हाँ जी। सर 2:3, 5:6 ऐं 6:5। इहो इहो छा हुयो? ना ना, ईअं ईअं कीअं? बीहो बीहो बीहो, ईअं ना, ईअं ना, ईअं ना, बीहो बीहो। इट इज गुड ट्राई सोफिया, गुड ट्राई, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। सर इसको हल करने का तरीका जी बतूल। सर ईअं थींदो 5/6 रेशो 2/5 पहिरियां इन्हनि ॿिन्ही खे सॉल्व कंदासीं, पोइ इन्हनि ॿिन्ही जो जेको आंसर ईंदो रेशो में उनखे 2/3 सां कंदासीं। इट कैन बी पॉसिबल। सर ऐसे ही मैंने किया, ऐसे तो 2:1 आ रहा था। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, इधर देखिए। अब अगर मिसाल के तौर पर मुझे पहले पहले इसका फाइन करना है ना, इसी का फाइन करना है, तो इसको आप लोग कर देंगे गुम। ठीक है, गुम हो गया, इसका अगर फाइन करना है पहले, तो ये जो 2 रेशो अलग से बचे हैं ना, तो इसके डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर, उनको करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आएगा? 30। रिजल्ट क्या आएगा? 30। 30. डिनोमिनेटर को, अब इन्हीं 30 को जो गुम किया था उसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 30 × 2 60। तो ये 60 आप लोगों का पहले का आ गया। अब देखें, 60 आप लोगों के पास आ गया पहले का। अब इसी पहले को अब हम लोगों ने फाइंड कौन सा करना है? अब हम लोगों ने फाइंड कौन सा करना है? फाइंड करना है बी। बी को कर दो गुम, तो डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। कितना होता है? 15। 3 × 5 15, फिर इसी के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 75। रेशो अब कौन सा है भाईजान? अब कौन सा है? अब बता दो ना जरा। अब कौन सा करना और कैसे करना है? कौन सा आएगा? थर्ड थर्ड वाला बता दो जरा। कौन बता सकता है? मर्द मुजाहिद, बल्कि औरत मुजाहिद, ठीक है ना? बता दो कौन सा होगा। नंबर थर्ड रेशो क्या आएगा जी? जल्दी। 36. 36। अरे वाह, गुड हो गया। आपने करना है इसको गुम, 3 × 6 18, 18 को करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 36 आ गया। अच्छा, आ तो गया, वेलकम बैक। अब इसी को देखो, सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर सिंप्लीफाई हो तो कर दो, अदरवाइज नहीं करो। नहीं हो रहा ना? हाँ, 3 3 की टेबल लग रही है। सर हो रहा है 3 की टेबल सर। 3 3 की टेबल लग रही है, और 3 की टेबल अब लग रही है ना? 20:25:18. हाँ, शाबाश। हाँ, थोड़ा थोड़ा पल्ले बढ़ा। सर बिल्कुल भी नहीं, माइनस में समझ आया है बिल्कुल भी। ये माइनस वाली केड़ी आ छोकरी भी हो सोफिया इकड़ो मन बताए तो बताए तो समझ किस किस को आया है? कोई बता सकता है मुझे? शाबाश फातिमा। माइनस वाली है ॾिस जा छोकरी, ए ईअं रेशो
हे मायने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। समझ किस किस को आया है? हमें। आ गया, माशाल्लाह। अच्छा इधर देखें जरा, थैंक यू सो मच इतना जल्दी रिस्पॉन्ड करने के लिए। बल्कि आपने तो किया, दूसरे तो पता नहीं क्या टोन लगे पड़े हैं ना। शुक्र है कोई रोजे रख रहे हैं। अच्छा इधर देखें, मैं समझा रहा हूँ सूफिया, इधर देखिए भाई। एक ये रेशो है, एक ये रेशो है, एक ये रेशो है। मिसाल के तौर पे ये ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है। सबसे पहले आपको ए रेशो फाइंड करना है ना, ए फाइंड करना है। जब ए का फाइंड रेशो करेंगे ना, आप इसको गुम करेंगे सोफिया। आप इसको क्या करेंगे, गुम करेंगे। अब ए का इधर फाइंड करने के लिए इसको किया गुम। सर समझे। अब बचे कौन से, अब बचे दो। दो का जो डिनोमिनेटर है उनको करो मल्टीप्लाई। दो के डिनोमिनेटर को करो मल्टीप्लाई, कितना होगा, 28। अब 28 करके जो गुम किया था उसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा, 56। समझ आ रही है, तरीका यही है। अच्छा उसके बाद अब बी का फाइन करोगे। बी का फाइन करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसको करोगे गुम। जब ये गुम हो गया तो बचे कौन से, ये और ये बच गया, तो इसी के डिनोमिनेटर, 3 और 7 के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके 5 के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ राइट। हाँ ओके। ठीक है। अब इसको गुम किया आपने बी का फाइंड करने के लिए, तो ए और सी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 7 कितने, 21, 21 और ऊपर क्या है, 5 है। 21 को कर दो 5 के मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 10। कितना होगा, 5। पक्का, यस। हो गया भाई। अब सी को गुम करोगे। अब सी को गुम कर दिया तो ए और बी का जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 12। 72। 72। हंड्रेड आया समझ, अब आया। सर आ गया, थैंक यू, परफेक्ट। Welcome. Thank you so much for getting this, huh? Okay. So we are going to another concept. शाबाश उमंग, थैंक यू। माशाल्लाह, मतलब समझ आ रहा है ना, गुड हो गया। अच्छा अब अगर टेबल चाहे तो भी लगा सकते हैं। गुड अचीव, गुड गुड गुड, शाबाश। अब थोड़ा मैं मूव करना चाहूंगा। और एक बात जो समझना है आप लोगों ने, वो क्या है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। अब अगर मैं आप लोगों को सवाल दूं थोड़े बहुत, फिर से, ये कौन सा सवाल था, ये सवाल था 10वां, है ना। 3 सवाल देता हूँ, बल्कि दो तीन देता हूँ। ये 11वां नंबर दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे जब तक प्रैक्टिस नहीं आती ना आप लोगों को, तो तब तक मुझे खुद को तसल्ली नहीं आएगी। 1/5 एंड 2/3 को सॉल्व करें। नंबर सेकंड में इधर दे रहा हूँ, 1/3/5, ठीक, एंड 7/10। नंबर थर्ड, है 1.5 एंड 7/1/2। देखिए ये सवाल बात एक ही है, मगर आप लोगों ने थोड़ा देख लेना है। शाबाश। तो गाइज हैव यू रिमेम्बर्ड कि भाई हम लोग जो है एक चीज जो है मतलब डिस्कस की थी एट द एंड ऑफ द क्लास। और मैंने आप लोगों को वर्कशीट के लिए भेजा भी था कुछ ना कुछ। और वो सवाल था, लास्ट वाला जो सवाल था, ऑब्वियसली ये मैं इधर लिख दूं पहले, ठीक है ना। ये लोग विमान है, डायरेक्ट टेस्ट प्रिपरेशन, हाँ। अच्छा ठीक है, ये ओके, मिनट ओके, मिनट मिनट मिनट, शाबाश, ये हो गया। एंड इधर देखिए, नंबर सबसे पहला अगर मैं आप लोगों को सवाल दूं, 15a/3x इज इक्वल टू 15b/y। इसमें से देन मुझे ये बताएं, देन ay इज इक्वल टू व्हाट। प्लीज जल्दी कर लें, विद इन 2 मिनट्स, जितना हो सके जल्दी कर लें। शाबाश 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 शाबाश। शाबाश।
ए वाई मुझे फाइंड करके दे दें, हो जाए हो जाओ। भाई जल्दी, छाता क्यों, शाबाश। भाई सोल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ, देख लें। सोल्यूशन क्या है, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले इधर देखें, बस हो गया आप लोगों से। असल में टाइम बढ़ा जाता है। कर ले कर ले कर ले, शाबाश, जल्दी कर ले, बता। ट्राई कर रहे होंगे। मैं स्टार्ट करूँ अब? आर यू गाइस विद मी? लेट मी नो, लेट मी नो, लेट मी नहीं नो सर, यू गाइस वेट आर करो। विद मी। ओके। अब सर देखिए वेट मेरा, करो। अब वेट करिए वहां छो। सर हिकिड़ो मिनट। हिकिड़ो मिनट वॾी ॻाल्हि आहे। या वैसे ए अपन वाई माना ए अपन वाई तोखे न खपे, तोखे ए वाई खपे, सोना मुंहिंजा छा थो करें। बी एक्स क्यूब एक्स अपन बड़ी छा कयो थी सोना, ईअं न कर बड़ा, ईअं न कर। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। सिधी ॻाल्हि पई आहे, हाणे ॻाल्हाइण खे वॾो छिटींदव तव्हां। हिकिड़ी पई आहे ॻाल्हि, उहा ई सिधी पई आहे, उन खे ई तव्हां नथा करे सघो, वॾी ॻाल्हि आहे। मूंखे अफ़सोस थियो, मूंखे अफ़सोस थियो, ॾाढो अफ़सोस थियो। हाणे छॾो, हेॾे हेॾे ॾिसो, हेॾे 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 ॾिसो। अगरि सपोज तव्हांजो आई थिंक रिजल्ट में थोड़ो मसलो अथव मुंहिंजा सोना, हेॾे ॾिसो। अच्छा एक बात याद है आप लोगों को, मैंने एक चीज कही थी आप लोगों को, अगर याद हो कि ना याद हो जरा इधर देखें। मैंने क्या कहा था, लेट से कि 2/x है इज इक्वल टू 4/3 है, लेट से। तो ये 2 है इस इक्वल टू, और यहाँ पे 4 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टेबल लगा सकते हैं, आप लोगों को याद है। तो सबसे पहले इधर देख लें कि ये 15 है इधर, और यहाँ पे क्या ये 15 है, और ये नीचे आएगा तो ऑब्वियसली 15 15 तो चला जाएगा, तो बचेगा क्या, A/3x इज इक्वल टू B/y। अब एक नजर से इधर देखिए कि आपको क्या चाहिए, ए वाई चाहिए, आपको क्या चाहिए, ए वाई चाहिए। तो y अगर इधर जाता है तो क्या हो जाएगा, ए वाई। देखो ए वाई तो हमारा आ गया, ये मकसद पूरा हो गया। एक 3x अगर उधर चला जाए तो क्या ही काम, मतलब क्या ही बात हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 3bx हो जाएगा। तो ए वाई आप लोगों को क्या आया, सर हाँ। सर 15a/3x आहे, इतां बि पाण कट करे सघूं था। हितां सर बि करे था सघो, हितां बि करे था सघो, ॾिसो ॾिसो नी, ॾिसो ॾिसो ॾिसो। सर ईअं कयो आहे। हिते हिते बि डायरेक्ट करे था सघो, हिते करे था सघो 5, ठीकु आहे। पोइ वरी 5 टेबल हिते खणे अथव, 3 दफ़ा वञे थो, आयो नी 3, ॾिसो। सर जी। सर ये त मुंहिंजो वरी सही आहे। आंसर ईअं आयो आहे, 3bx डिवाइडेड बाय a। डिवाइडेड बाय ए, तो जो मां, तव्हांखे त ए वाई खपे न पूरो, छोकिरी। सर सॉरी, मां a y सम्झम, a y कढणी आहे, सॉरी। को मसलो कोन्हे, सॉरी छो था चओ, ख़ैर आहे। हे ॾिसो, शाबाश, गुड। सो वैसे भाई सिंपलीफाई करना है ना। अच्छा एक बात है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, आप लोग इतने एक्टिव माशाल्लाह। आप लोगों की टेस्ट का की मुझे टाइम पे सिर्फ 5 लोगों की मिली है, जिसका 5 मिनट भी लेट हो गया, आई विल नॉट एक्सेप्ट। मेरी बात समझ आ रही है, उनको मैसेज भी कर दिया था मैंने। और प्लीज 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 डोंट से फॉर एक्सेप्टेंस, सर एक्सेप्ट कर ले, कोई कोई 1.5 घंटे के बाद भेज रहा है, कोई 1 दिन के बाद भी भेज रहा है, तो अभी एक्सेप्ट कर ले, हाँ चंबा, समझ आ रही है, ऐसा प्लीज ना किया करें, ठीक है ना। अच्छा इधर देखें जरा, गुड हो गया, खैर है, कोई मसला नहीं, हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप लोग इंशाल्लाह लेट नहीं करेंगे। अच्छा इधर देखें जरा, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल। ये तो हो गया, डन हो गया, माशाल्लाह, मुबारक। अब एक बात याद रख लीजिएगा, मैं जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, लुक, इधर मैं सवाल लिख रहा हूँ, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, वो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट से दिया है आप लोगों को। व्हाट इज न्यू कॉन्सेप्ट हियर, जो कि आप लोगों को थोड़ा सिखाने जा रहा हूँ, बड़े किधर है, एक मिनट जरा, हाँ इधर है। देखिए मैंने लिखा, भाई इफ, चलो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ ना,
इससे पहले मैं एक और चीज, मुझे कोई बताएगा कि इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर, लिखूं इफ, लिखूं सिर्फ ऐसे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। इधर देखिए, फिजिक्स पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, प्रोपोर्शन टू टी, तो ये कैसे लिखते हैं हम लोग? इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? रिसेम्बल एंटी। मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, है ना? ठीक है। यस सर। और आर ये डायरेक्टली हटाऊं तो इक्वल दूं तो क्या आएगा? के कांस्टेंट आता है। यस सर, के कांस्टेंट। ये इक्वेशन आपको मिल गई है ना, ये इक्वेशन आपको मिल गई है, इक्वेशन मिल गई, ये कांस्टेंट के आता है। अब एक बात हमेशा याद रखें, मैथमेटिक्स में भी ये टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा जलील करता है टॉपिक, बगैर कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह से हम लोग हैं ना। देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि इफ आर इज, अब इनवर्सली कहूं, डायरेक्टली नहीं कहता मैं, अगर मुझे इनवर्सली कहना पड़े तो इनवर्सली के लिए क्या होता है? 1 by j को डैश j को। हाँ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/t आ जाएगा। भाई वो टी के इनवर्स है, मगर टी नीचे आ जाएगा, इनवर्स हो गया, डायरेक्टली इनवर्स टू। अगर मैं कहूँ कि आर इज डायरेक्टली इनवर्स टू टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ऐसे आ जाएगा। अगर ये इक्वलिटी टी खत्म करेंगे, स्क्वायर। आप के दे देंगे, इक्वलिटी खत्म करेंगे तो आप के दे देंगे। तो ये फिजिक्स का रूल है, अगर फिजिक्स पढ़नी है तो फिर आप लोग किसी और से पढ़ लें, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता, समझ आ रही है? इधर देखें जरा, मैं जो बता रहा हूँ वो सुने जरा, लुक, अवॉइड इट। अब एक सवाल है, मैं सवाल लेकर हूं, मैं कह रहा हूं कि इफ आर इज, मैं डायरेक्ट दे देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी एंड आर इज इक्वल टू 8 when t is equal to, sorry, r is equal to 5 and t is equal to 8, ठीक, r is equal to 5 and t is equal to 8, ठीक। अच्छा, फाइंड, मैं लिख रहा हूं फाइंड, क्या फाइंड भाई? फाइंड आर व्हेन t is equal to 6। असां चरिया हूं या असांखे मैथ करे चरियो थी, असां वञूं तो काॾे वञूं, है ना? सर मल्टीप्लाई करना से दो। एक बात है, देखिए यहाँ पे भी आर मिला हुआ है, यहाँ टी मिला हुआ है, तो आर और टी रख दो मिसाल है, तो फिर ये आर फाइंड करो, टी भी 2 बार दिया हुआ है, तो हम क्या करें? हम तो फंस गए बेचारे, है ना? ऐसी बात है। नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं, घबराए नहीं, मैं बताता हूँ ना आप लोगों को। इधर देखें जरा, लुक, ओ सोना है रे शाबाश। अब देखिए, ये जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो टी है, इसको अगर मैं लिखूं आर इज इक्वल टू के टी, तो कोई मसला तो नहीं है? आपको ये लिखना होगा, आपको ये इक्वेशन बनानी होगी, याद रख लीजिएगा, ये आपको इक्वेशन बनानी होगी। अगर ये इक्वेशन बना गया है तो यू विल बी सक्सीडिंग। अब देखो, इसमें ये कह रहा है कि फाइंड आर, आर फाइंड करो, टी गिवन है 6। भाई आर चलो ठीक है, फाइंड करता हूं मैं, यहाँ पे के और 6 मिल गया, तो मिला तो नहीं मुझे? ये के जो है ना, के, ये के आपको डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अब मिसाल के तौर पे मैं आर और टी की वैल्यू रखता हूँ, किसकी वैल्यू मैं कह रहा हूँ? आर और टी की वैल्यू रखता हूँ। देखो आर और ये टी अगर मैं इसमें रख दूं, आर और टी रख दूं, तो पहले मुझे के मिल जाएगा। तो पहले के से लड़ो, ठीक है, पहले क्या करो? के से लड़ो। तो भाई आर क्या है? आर इज 5, आर 5, के टी क्या है? 8 है, तो आपको के क्या मिलेगा? हाँ भाई, के क्या मिलेगा? 5/8, ये आपका के आ गया। अब सेम ही इक्वेशन में अब के पुट करो पहले, मतलब आर इज इक्वल टू के क्या है? 5/8 टी। अब आप यहां से आराम से, अगर टी मिला हुआ है तो आर फाइंड कर सकते हो, टी मिला हुआ है तो आर के टी फाइंड कर सर। सकते हो ना। तो आर इज यस इक्वल, सर। टी क्या मिला हुआ है? 6 है, तो 5/8 इंटू 6, आर क्या मिला? हाँ भाई, 5 इंटू 3/4, तो मतलब आर इज इक्वल टू क्या मिला? 15/4। मिल गया आपको आर, ये आर आपको मिल गया। तो एक्चुअली जो दो वैल्यूज, पहली दो वैल्यूज है ना, वो आप लोगों को फाइंड करने की होती है के फाइंड करके दिखा दो। आप यहाँ पे के नजर किधर आ रहा है? क्वेश्चन में नजर किधर नहीं आएगा, मतलब भटकी, समझ आ रही है? कांस्टेंट आना सर। हाँ शाबाश, गुड, माशाल्लाह, गुड, शाबाश। अब इधर देखिए,
मैं दूसरा पेज ओपन कर लूं, एक मिनट जरा। मूव अहेड। मैं मूव करूं आगे? यस सर। अरे एक तो ये नहीं हो रहा, एक मिनट। मूव ही नहीं हो रहा, एक मिनट, इकड़ो मिनट, इकड़ो मिनट, इकड़ो मिनट। हाँ हो गया, डन। अब देखें, दूसरा सवाल दूं? दूसरा सवाल दूं? मैं दूसरा सवाल दे रहा हूं आप लोगों को। इफ, देखिए, इफ दे रहा हूं आप लोगों को, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी स्क्वायर, ये हल करें हम लोग। एंड आर इज इक्वल टू 8 वेन टी इज इक्वल टू 3। अब आपको पता होना चाहिए कि ये टी और आर पहले किसके लिए मिले हुए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। मुझे बात सुनो तब वो। देन फाइंड, कह रहे देन फाइंड आर वेन टी इज इक्वल टू 6, वेन टी इज इक्वल टू 6। अब भाई आर फाइंड करनी है ना आप लोगों को, यहाँ से आर ही फाइंड करनी है। मगर आपको पता है ये प्रोपोर्शन हरकत कौन सी करेगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मुझे बात सुनो तब वो। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। गुड बॉयज, गुड बॉयज, बल्कि गर्ल्स, शाबाश, बॉयज भी गर्ल्स भी सब। सुमरो सुमरो साहब, माँ समझाया तो छो छो ना समझ आएगा। ये समझ किस किस को आया, मुझे कोई बताएगा? जल्दी करें। जवेरिया शेख आइया। पहिरियों सर के फाइंड कंदासीं r/t²। गुड, पोइ माशाल्लाह, फार्म बहुत अच्छे, पोइ बहुत अच्छे। फार्मूले में r इक्वल टू k t²। त मुंहिंजो आंसर त अचे आयो आहे, लेकिन तव्हां कयो। इथों दा हलो ठीक है, को भी आहे मर्द मुजाहिद, बल्कि औरत मुजाहिद, शाबाश, जल्दी। ओके 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 ओके, एक हिकड़ो मिनट, हिकड़ो मिनट, मूंखे ॾियो टाइम हाणे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना है कि आर क्या बनी, आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, है ना। अब आपको सबसे पहले तो के चाहिए ना, क्योंकि आपको आर फाइंड करनी है, और टी बराबर किसके है, 6 के। भाई टी 6 के बराबर होगी और के आपके पास फाइंड होगा तो आप आर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले के फाइंड करने के लिए ये आर और ये टी है। तो आर और टी, आर क्या मिला हुआ है, 8 है, इज इक्वल टू के, टी के आपके पास 3 स्क्वायर है। तो 8 इज इक्वल टू के क्या बन जाएगा इधर, 9। तो के आपके पास क्या निकलेगा, के आपके पास निकलेगा 8/9। मेरी बात समझेंगे और नॉट, 8/9। भाईजान ये 8/9 आपको मिल गया है। अब आपके पास क्या होना चाहिए, आपको इक्वेशन कौन सी थी याद रख लीजिएगा। आपकी इक्वेशन ये है सबसे पहले। अब के पुट हो गया ना, तो इसी में सर के एट आंसर है। 8/9 टी स्क्वायर आपको मिल गया। अब के की जगह पे पुट कर दिया ये। अब क्या है कि आर आपको करना है फाइंड, आपको आर फाइंड करना है, तो 8/9 और ये क्या है, 6 स्क्वायर है। क्या है, क्योंकि ये टी क्या है, 6। थ्री है सर, जी टी दो दो मिले हुए हैं ना सर। हाँ, टी एक 3 मिला हुआ है, एक 6 मिला हुआ है, तो मैंने 3 रखा है। आपने गलत रखा है राहिला, इधर देखिए। ये वाला 3, टी जो है ना, ये वाला 3 और ये आर जो है, ये फाइंड करने के लिए एक्चुअली फॉर के, ये के लिए आप ये 3 ओके इसमें पुट सर। नहीं कर सकती। समझ आ रही है? यस आप सर। आप ये टी इसमें पुट नहीं कर सकती, आप ये वाला पुट करेंगे जब आप आर फाइंड करेंगे, और के यहां से मिल जाएगा आपको। 4 निम्मा छठी है ना, शाबाश। तो आर इज इक्वल टू 32। 32 सर। तो आर क्या मिला, 30 है ना। अच्छा, अच्छा लोग अब इधर देखिए जरा। देखिए स्टार्टिंग में कितना मजा आ रहा था, आप लोग भी एक्टिव थे और मैं भी माशाल्लाह से थोड़ा बहुत था, हाँ। और एक हिकड़ो मिनट। सो आई थिंक आप लोगों का आजकल मजा नहीं आ रहा है मैथ्स में ना, या तो मुझे कहीं पे गलती हुई है कुछ ना कुछ, है ना। अब देखिए जरा, नाउ लुक,
अब दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल मैं आप लोगों को देता हूँ, इधर सुने जरा। तीसरा सवाल, बल्कि तीसरा सवाल आप लोगों के लिए है, इफ डब्ल्यू वेरीज, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, मैं वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ डब्ल्यू वेरीज लिख रहा हूँ इधर, ठीक है, वो सिंबल नहीं लिख रहा। इफ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज, देखें देखें वर्ड वर्ड देखें, डायरेक्टली एज यू क्यूब एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 81, ठीक, वेन u इज इक्वल टू 3, ठीक, हो गया। फाइंड, कह रहा है फाइंड w, फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 5, फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 5। अब करो फाइंड, देखो मैं करवा रहा हूँ आस्ते 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 आस्ते, ठीक है। शाबाश 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 शाबाश। राइला, सॉरी, जवेरिया, सब समझिए तो डोंट वरी। सोफिया सोफिया आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। स्क्वायर भी था ना जी, मरियम स्क्वायर भी था, मुझे नहीं आ रहा समझ सर। सोफिया आ जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा फोकस करें। सर इनमें कांस्टेंट। जी सोफिया। सर राहिला। राहिला जी जी। सर इनमें कांस्टेंट का दासी। कांस्टेंट का डाणी दादे का थिया कांस्टेंट। मतलब के W डायरेक्टली U क्यूब थींदो न सर, तो ये इन सो, लाइ। एक हिकड़ो मिनट मैं बताया तो। सबसे पहले देखें, कह रहा है कि W वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब। भाई W जो है डायरेक्टली यू क्यूब जो है, अब समझ आ रही है? यस सर। आ गया। अब अगर इक्वालिटी देंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, बात खत्म ना। देखो, अच्छा, बस के आएगा, वही पूछ रही। है ना, बस वही बात है। अब क्या है कि आपको W मिला हुआ है और U मिला हुआ है, और W और U पहले पुट करें इसमें। W क्या मिला हुआ है, 81 है, और U आपके पास क्या मिला हुआ है, K फाइंड करने के लिए 3 क्यूब है। तो 3 क्यूब मतलब 27, तो 81/27 आएगा ना, 81/27 हो जाएगा, तो इट विल बी 3। तो W क्या है आपके पास, सॉरी K, के क्या है आपके पास, 3। व्हाट यू गॉट, के आपके पास मतलब 3 आया। तो आपके पास जो के है वो पहले पुट कर दो, W इज इक्वल टू के यू क्यूब, मतलब के की जगह पे क्या आ जाए, के की जगह पे आप लोगों का आ जाता है, वो जो आ जाता है ना वो बड़ा अच्छा आता है, वो क्या है, वो 3 है। अब आपको फाइंड क्या करना है, W फाइंड करना है, जब U इज इक्वल टू 5 है तो W आपको फाइंड करना है। 3 इधर है, U क्या है, 5 है, इधर क्यूब है। क्यूब का ख्याल रखना, मैं बता रहा हूँ, आंसर 15 नहीं है, कशिश देख लें देख लें देख लें, यहाँ भटक रही हैं। No, no, no. Answer is not a 15. Answer is something else. देखो, 3 × 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो W इज इक्वल टू क्या आया भाई, 375। अब W देख लो, 15 और 375 है। इतना तो जुल्म ना करो जालिमो। अरे क्यूब हो, यही तो गाला है ना मुगल साहिबा। क्यूब क्यूब का तो बड़ा मसला है। यस सर, 375। गुड। मे आई मूव? यस सर। शाबाश। सो इधर देखिए अब एक और सवाल देता हूं मैं। अब एक और सवाल देता हूं। अब मैं सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, देखिए जरा। अब मैं आपको सवाल देता हूं नंबर चौथा। चौथा सवाल दे रहा हूं, इफ ए ऐसे है, बी स्क्वायर है, देख लो, एंड ए इज इक्वल टू 3 वेन बी इज इक्वल टू 4। अब ये जो पहली वैल्यू है ना ए और बी की, ये समझ जाओगे किसके लिए है, ये समझ जाओ। मैं उधर नहीं हूँ, आपको बताऊंगा नहीं कि भाई ये किसके लिए है। ए तो के आप फाइंड करने के लिए कांस्टेंट के। हाँ, फाइंड ए व्हेन बी इज इक्वल टू 8, व्हेन बी इज इक्वल टू 8। अब फाइंड करो जरा, शाबाश, जल्दी।
जवेरिया आपको फिजिक्स न पढ़ी था ना, मतलब हालात थी, समझ अच्छी थी, मतलब जवेरिया सुमरो। शेख तो गुम है, शेख तो है नहीं आज। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी। गुड सुमरो, गुड गुड गुड। अब ये इनवर्स लिया, ये याद रखना है आप लोगों ने कि ये इनवर्स लिया। वैसे बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो यार। अवैस आप ये एक वो लड़के हैं जो कि एक्टिव बने हुए हैं माशाल्लाह से। एक और मिनट, मरी से ना लड़का केड़ा केड़ा नहीं थे, मरियम राहिला सजल सवेरा, ये लड़का तो नहीं है ना? ये कौन है? बस अवैस ही है, और क्या है? नदीम भी आज नहीं है। देखता हूँ मैं सबको, देखता हूँ, इकड़ो इकड़ो मिनट जोड़ो। अब देखिए ओ भाइयों, ये क्या बना हुआ है? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ए इज इक्वल टू के इंटू 1/b², मतलब k/b² करो इसको, कोई मसला तो नहीं है। अब इससे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। ए इज इक्वल टू क्या है? 3 है, b इज इक्वल टू क्या है? 4 है, मतलब 4 ये स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू k/16। 16 उधर जाए तो k क्या आएगा? 48। ये k आपका अब आया 48। अब आपको फाइंड क्या करना है भाईजान? फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है a इज इक्वल टू वाट वेन b इज इक्वल टू 8। आपको इक्वेशन मिल गई है, k क्या मिला है? 48, तो 48/b² हो गया। पुट k इज इक्वल टू 48 नाउ। सो क्या हो गया? 48 पुट किया। अब a तो फाइंड करना है, b क्या है? 8 है। 48/b क्या है? 8²। a इज इक्वल टू 48/8² क्या होता है? 64। 0.75। 0 पॉइंट के छो ना दियो बियो, और 16 जी डायरेक्ट टेबल वञे थी, 3/4 थींदो, बस हे तव्हांजो आंसर है, ॻाल्हि ख़तम कयो। Yes sir, 3/4 या 0.7। 3/4, मेरी बात समझें? दूसरा सवाल दूं मैं? देखो मैं इतने देखो ऑनलाइन में पता है, आप लोग सिर्फ कंसंट्रेट करें ना, तो ऑनलाइन में बड़ा फायदा है, बड़ा फायदा है। फायदा किस चीज का है? कि ये सारे सवाल आप लोगों के सामने पड़े हुए हैं। फिजिकल में मैं ऐसा नहीं करता। फिजिकल में क्या करना होता है कि फिर वर्कशीट देना पड़ती है, हर चीजें करना पड़ती हैं, और आप कंट्रोल्ड है ना माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा समझ आ रहा होगा आप लोगों को इंशाल्लाह से, है ना? अब मैं जो ये आखिरी सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, मैं कह रहा हूं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/n³ ठीक। एंड देखिए, एंड m इज इक्वल टू 10 मिनट है, m इज इक्वल टू 2 वेन, देखिए वेन n इज इक्वल टू 4। हो गया, डन। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है, कोई बता सकते हैं? आप फिर से पूछ रहा हूं मैं। फाइंड, Inversely. शाबाश, Inversely. गुड 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 गुड। फाइंड n वेन m इज इक्वल टू 432। हाणे दीवाल, हाणे 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 भला, शाबाश, जल्दी कयो, जल्दी कयो, जल्दी कयो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एम ही फाइंड करेंगे, हो सकता है आपको ये एन भी फाइंड करना पड़े। मुझे बात सुनो था, शाबाश, जल्दी करें, शाबाश। जल्दी।
हो रहा है नहीं हो रहा? सर के सर तो हो रहा फाइंड है, हो हाँ सर हो रहा है। हो रहा है ना, गुड माशाल्लाह। शाबाश 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 शाबाश। बस हाँ है रेडी सो जेको मतो आया। लुक एट दिस प्लीज, प्लीज लुक एट दिस। छोड़ें 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 छोड़ें, शाबाश इधर देखें। अब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। भाई आपके पास क्या है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/n इज क्यूब है, ऐसा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैन। ओके ओके ओके, ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा ही है, मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, अब क्या बन सकता है, m इज इक्वल टू k अपॉन n क्यूब। अच्छा 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 अरे, ये m इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 4 है। m क्या है, 2 है, k अपान 4 क्या है, क्यूब है। तो 4 क्यूब किसके बराबर होता है, 64 के। तो ये पूरा इधर आ जाए 2 के पास, तो व्हाट इट विल बी, 2 इंटू 64 आएगा ना, 2 इज इक्वल टू 64 आएगा। तो आप लोगों को एक चीज का अंदाजा होना चाहिए कि k इज इक्वल टू 64 इंटू 2 किसके बराबर होगा। हाँ भाई, 128 128 128। 128। सो के, सो के बराबर किसके आया, के बराबर बराबर आया 128 के। अच्छा, 128। 128 के बराबर आया। सो m इज इक्वल टू पुट कर दो के 128 अपान n क्यूब। अच्छा अच्छा, अब आपके पास फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड n करना है जो कि क्यूब है। m क्या मिला हुआ है, 432 इज इक्वल टू 128 अपॉन n क्या है, क्यूब है। n क्या है, क्यूब है। तो भाई मेरे बात सुन लो, एन उधर ले जाओ, 32 इधर ले आओ, क्योंकि आपको फाइंड तो एन क्यूब ही करना है, मतलब एन ही करना है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एन क्यूब इज इक्वल टू 128 अपॉन 432। सही है, राजी। अच्छा 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 अच्छा, 2 की डबल लगाओ, इस पे 2 की डबल लगाओ अगर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इस पे 2 की डबल लगाओ तो 2 टाइम 1 टाइम 6 टाइम, ऐसा है ना। आप क्या करो, आप क्योंकि ये एन क्यूब है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 1/3 बोथ साइड मल्टी ऐसे पावर देंगे। 64/216 पावर क्या होगा बोथ साइड, 1/3, क्योंकि वो 3 कैंसिल करना है क्यूब वाला, ये वाला आप क्यूब वाला कैंसिल हो गया। सो क्या होगा, अब n इज इक्वल टू 64 को क्या मैं 4/3 लिख सकता हूँ, हाँ 4/3 लिख सकता हूँ। तो 216 को मैं यस कैसे सर। लिखूंगा, तो 216 को मैं 6/3 लिख सकता हूँ, यस सर। यस है ना। सर। आई 6 थिंक, और 3 हाँ 3 लिख सकता 360। हूँ। तो ये 1/3 है, ऊपर 1/3 था, 1/3 दोनों के ऊपर है एक्चुअली, इसके ऊपर भी है इसके भी ऊपर है। तो एन क्या आएगा, 4/6। तो 2 की डबल लगा तो 2/3, तो एन क्या आया, आए हाय हाय हाय। यस सर। पक्का, पक्का वाला सही है ना। यस सर। शाबाश माशाल्लाह, तमाम बेहतरीन तमाम बेहतरीन, गुड, शाबाश। तो कहना मूव अहेड, शाबाश, गुड अवैस उमंग, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं मूव कर रहा हूँ, आगे मूव कर रहा हूँ, एक मिनट जरा रुकी। सो आई एम मूविंग, इसको मैंने कर दिया इरेज। ओ भाइयों और बहनों, इधर देखो जरा, शाबाश, आपका हो गया कंप्लीट। ये मैं वर्कशीट भेजता हूँ आपको बाद में। अब मैं आप लोगों को प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, और वो प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोपोर्शन को हल्का ना लें, प्रोपोर्शन इज अ वेरी क्रिटिकल, प्रोपोर्शन रोल बड़ा अच्छा प्ले करता है, प्रोपोर्शन को कोई झुटला नहीं सकता, और इसी प्रोपोर्शन में कोई मसले भी हो सकते हैं। डन, जिसको समझ नहीं आया। अब मैं इधर आप लोगों के लिए प्रोपोर्शन पूरा टॉपिक लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये टॉपिक जाया ना होने दें। प्रोपोर्शन है ना। अच्छा, इधर देखें, ये हो गया। अब प्रोपोर्शन में दो चीजें सर होती है, कितना टॉपिक था, उसकी हेडिंग क्या थी, रेशियो इनवर्स, आगे। अच्छा
जो पिछला आपने टॉपिक पढ़ाया अभी अभी, अच्छा देखिए, ये उसकी हेडिंग वेरिएशंस में आता है एक्चुअली, ये आता है वेरिएशंस में, जो डायरेक्टली वेरिएशन या इनवर्सली वेरिएशन होता है, ठीक है। यस सर, थैंक यू। शाबाश शाबाश, वेलकम। इधर देखिए, अब प्रोपोर्शन में होता है। मुझे कोई बता सकता है कि मैं कहूँ कि 1:2 है, और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा 4:8, ये दोनों बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं या नहीं है? है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 से इसको डिवाइड करो, तो ये 1:2 बन जाएगा। सेम यही बन जाएगा, है जी ना? सेम यही बन जाएगा। ठीक है, मैं भी यही कहता हूँ, आप लोग भी यही कह रहे हैं। अब एक बात हमेशा याद रख लें कि प्रोपोर्शन से मुराद होता है कि टू रेशोज को, टू इक्विवेलेंट रेशोज को साथ में रख देना। मतलब लेट से कि मैं कहता हूँ कि 2:4, 2:4 भी तो इक्विवेलेंट है ना, 2:4 भी इक्विवेलेंट है, साथ में रख देना या ऐसे कर देना। अच्छा, ये वाले जो सिंबल है ना, देखें, ये रेशो, दो रेशो एक साथ कर देना, बस ये प्रोपोर्शन होता है। एक आ जाए ऐसे तो रेशो का होता है, ये दो आ जाए तो साथ में तो ये प्रोपोर्शन कहलाता है। अब मैं आपको ये बताना थोड़ा चाहूंगा कि भाईजान 1:2 बराबर भी 2:4 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बराबर भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आर यू गाइस गेटिंग? तो मैं इसको थोड़ा क्लियर लिखना चाहूंगा, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिखना चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है। इधर देखें, मैं लिखता हूं मिसाल के तौर पे 3:5 प्रोपोर्शन, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग 9:15, सही है, 9:15 लिखा। अब आप लोग एक चीज को, आप लोगों को मानना होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये बाय वाले क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। वाले इट इज एक्सट्रीम्स, ठीक है। और ये वाले क्या कहलाते हैं? मीन्स। मीन्स ये कहलाते हैं मीन्स। अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर ये प्रोपोर्शन में है, क्योंकि यार जरूरी नहीं है कि भाई 2:3:5:6 आ गया तो ये प्रोपोर्शन ही है, ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये बेढंगापन है। अब ऐसे फॉर्म में आ गया तो प्रोपोर्शन है। अबे यार ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 3 × 5 15 कितना होगा? 3 × 15 कितना होगा? 3 × 15 इज इक्वल टू आता है 5 × 9 के। 3 × 15 45, ये कितने 45 बराबर आ गया, देख लो, शाबाश शाबाश, तेरी हूँ बड़ा, है नहीं तो शाबाश। फाइंड मीन प्रोपोर्शन, क्या? फाइंड मीन प्रोपोर्शन। अच्छा गाइज, ये बीच में थोड़ा मतलब रह गया है, मेन पार्ट जो है वो थोड़ा बस, मतलब जो रिकॉर्डेड है ना दूसरे, उसी उधर से देख लीजिए, ठीक है। जो भी जिसको भी रिकॉर्डिंग मिल रही है वो सारे सुन रहे हैं, हो सकता है आगे बहुत सारे लोग हैं, तो बस वो इसमें थोड़ा पार्ट रहा हुआ है प्रोपोर्शन का, तो प्लीज प्रोपोर्शन का पार्ट जो है वो थोड़ा बाद में किसी और लेक्चर से सुन लें, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, ठीक है। फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9। देखो, ये जब दे आप लोगों को तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, भले अट्टो जत्रो मांगो थी, है ना। अच्छा इधर देखें जरा, आपको सर पता मीन्स है मल्टीप्लाई करनी है। बी प्रोपोर्शन C/D है। अगर आपको पता है कि ये एक्सट्रीम्स हैं, ये मीन्स हैं, अब आपको क्या फाइंड करनी है? बी मीन एंड करनी, सी, ये फाइंड करनी। इसका मतलब है तो फिर ये कौन है? ये कौन है? एक्स स्क्वायर। नहीं भाई, असांजा कोई बयान नहीं, ये ए और डी है, आपको मीन फाइंड करना है ना। ये 4 इधर आएगा, ये आप लोगों का जो मीन फाइंड करना है, मीन आप लोगों को सेम रखना है, एक्स प्रोपोर्शन एक्स रखना है। ये डी इधर आप लोगों का 9 है, ठीक है। अब 4 इंटू, देखो ये 4 × 9, मल्टीप्लाई करें। x स्क्वायर 36, लगाओ रेडिकल, 6 x is equal to 6। वाह, तो मीन प्रोपोर्शन क्या हुआ? 6 हुआ। ऐसे ही अगर एक्सट्रीम कहता, अगर 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 वो बंदा एक्सट्रीम कहे कोई, ठीक है, अगर वो एक्सट्रीम कहता है, लेट से कि मैं कहता हूं कि फाइंड एक्सट्रीम if sorry of extreme of 27 and 3, देखो 27 and 3 है, यू गाइस नो वेरी वेल A/B/proportion C/D है।
अब ये आपको फाइंड करनी है, ये आपके पास है क्योंकि एक्सट्रीम फाइंड करना है। एक्सट्रीम की जगह पे आप एक्स लगा दोगे। बी क्या आप लोगों का 27 है, सी आपके पास क्या है 9 है, सॉरी 3 है। रेशो एक्स, तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो लगाओ रेडिकल, एक्स क्या आ जाएगा 9। 9 सर। शाबाश, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अब मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ, और प्लीज 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 वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा फोकस से देखियो। नहीं देखेंगे नुकसान आप लोगों का होगा, मेरा वास्ता नहीं होगा। समझ आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। हाँ, माँ तांजिला वो खोले मतलब ओपन करे बैठा हुआ। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं ट्रांसफर कर लूँ। हाँ, एक मिनट। एक मिनट गाइस, एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग सिर्फ आप लोग सेव कर लूँ। जस्ट डू इट प्लीज, जस्ट डू इट। एक मिनट। हाँ, आप लोगों की मेरे पास पीडीएफ है जो कि आप लोगों को अभी मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। वो बड़ी 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 और खतरनाक पीडीएफ है जो कि आप लोगों को समझना होगी। गेटिंग? एक मिनट छड़ो, एक मिनट। मां तांगे बाकायदा होते ये था। शाबाश। अब यहाँ पे आ जाए। उफ, मजा आ रहा है, कुछ न्यू लर्निंग हो रही है। ये सवाल, सबसे पहला सवाल पढ़ें, कोई किसी मतलब एक्स्ट्रा सवाल पे मूव ना करे। चंबा लगता है, कोई भी एक्स्ट्रा सवाल पे मूव ना करे। गुड। सबसे पहला सवाल पढ़ो, सबसे पहला सवाल पढ़ो। शाबाश। ये वाला सवाल ये देखो, पढ़ो। शाबाश। पढ़ लिया। शाबाश, क्या समझते हैं आप लोग? टोटल नंबर निकालना है। हाँ ठीक है। इक्वेशंस बनेंगी ना इसमें दो। लामू की घड़ी खबर मुंह कहना था जानिए। जी यही होगा। पक्का? ये 16वां नंबर कौन आया अब? ये सबा ही रहा था, सबा अभी अभी आई यहाँ पर ना। सबा सबा अभी 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 आई है ना। पकड़ी पकड़ी हुई, पकड़ी हुई। हेलो, ठीक है ठीक है। खैर आप। अच्छा, अब देखिए जरा, आप लोगों ने जोर लगा दिया। समझ आ रहा है? पक्का? नहीं समझ आ रहा था? एक बात याद रख लीजिएगा, अगर मैं आप लोगों को कहूं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो, थोड़ा सा भी अंदाजा हो, फील करें छड़ा। भाई देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट टू द नंबर ऑफ मेल, वो कितना है? वो 4:9 है। तो 4 क्या है? फीमेल का है। ये किसका है? मेल का है। ठीक है। इफ देयर आर 30 मोर मेल पार्टिसिपेंट, मतलब 4:9 है ना, 4:9 है।
तो मेल पार्टिसिपेंट कितने, देखो मेल पार्टिसिपेंट जो है वो 9 का रेशो है, ठीक है, वो 9 का रेशो है, डन। अभी जरा देखें, अब क्या रहा है कि देन फीमेल पार्टिसिपेंट कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द पार्टी। अच्छा, अब देखो, अब एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, वो समझ लियो जरा। डोंट यू नो, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ ए है, मैं कहूँ बी है, ठीक है, थोड़ा मैं यार ये कर लूँ, 1 मिनट जरा। मैं कहूँ ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। अब ए और बी तो मैंने कहे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ए 4 है और बी जो है ए से 2 ज्यादा है, दो दो और ज्यादा है, मतलब बी कितना होगा, 2 टाइम, प्रोपोर्शन। सिर्फ सिर्फ 2 ज्यादा है, कितना होगा, 6 होगा, है ना। अगर मैं कहूं कि ये 6 है, लेट से कि ये 6 है, तो मैं अगर इसको बराबर करना चाहूंगा तो 2 किसके साथ ऐड करूंगा मैं, या तो मैं 4 प्लस 2 करूं, या मैं करूं 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 करूं, है ना, जो बड़ा है उसी से खत्म करूं 2, या मैं करूं जो जो छोटा है उसी के साथ 2 ऐड करूं, तो तब कि जब ये बराबर हो जाएंगे, ऐसा है, ऐसा है ना। अच्छा इधर देखें जरा, अब मैं बता रहा हूँ, देखो भाई ये रेशो में गिवन है, अगर मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट कितनी हो सकती हैं, तो 4x हो सकती हैं, टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हो सकते हैं, 9x हो सकते हैं, ऐसा ना, यही बात है, याद है जी आप लोगों को, 9x टोटल जी नंबर जी। ऑफ फीमेल और मेल जो है वो, सॉरी मतलब मेल और फीमेल कितनी इतनी है। अब अगर मैं ये कहूँ आप लोगों से कि भाई 9x इज 9 के मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ। 4x, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, इधर देखो 4x, ऐड करेंगे। यो इकोनॉमेंट, 9x इज इक्वल टू 4x बराबर तो नहीं है, मगर कह रहा है जो मेल पार्टिसिपेंट है ना वो 30 ज्यादा है किससे, फीमेल से, तो मैं इसके साथ ऐड कर दूं तो इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। देखो भाई मिसाल के तौर पर ये 50 है और यहाँ पे 20 है, ये मेल है ये फीमेल है, देखो ना मेल है फीमेल है। अब हमें, अब हमें मुझे अगर ये बराबर करना है तो 30 मुझे पता है 30 ज्यादा है, मेल क्या है 30 ज्यादा है, तो 30 किसके साथ ऐड करूंगा मैं इक्वेशन बनाने, मतलब 20 के साथ। 20 के साथ ऐड करूंगा, तो ऑब्वियसली ये 9x अगर 50 है, मिसाल के तौर पे 50 नहीं है, वैसे लोग फिर मुझ पे बोतान लगा देंगे सर आपने 50 कहा था, 50 नहीं है, ये लेट से कि यहाँ पे अज्यूम करते हैं, पता नहीं है ना, हम लोग x मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लेट से 50 है और ये लेट से 20 है, तो 30 किसके साथ ऐड किया, क्योंकि ये इक्वल, जहां पे भी इक्वालिटी की सिंबल आएगी आपको बराबर रखना है, बराबर तब होगा जब आप उसके साथ बैलेंसमेंट के लिए कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, तो वो क्या है, वो 30 है। 30 कहाँ से आया, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि 30 ज्यादा है मेल पार्टिसिपेंट फीमेल से, वो खुद कह रहा है, चीख चीख के बता रहा है कि मैं ज्यादा हूं, हम लोग ज्यादा है 30 फीमेल से, फीमेल से अगर 30 ऐड कर देंगे तो आपकी इक्वेशन प्रॉपर बन जाएगी, तो 9x इज इक्वल टू 4x प्लस 30, आपके पास है कि ये इक्वेशन, अगर ये आपको इक्वेशन मिल गई तो आप देखें 4x 9x के पास चला है, तो 9x माइनस 4x इतना 5x बचेगा, तो इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 6। इट इज नॉट योर आंसर, इट इज नॉट आंसर। आपको क्या फाइंड करने हैं, आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो 4x और प्लस 9x, अगर ये अब टोटल नंबर हो जाएंगे, तो x कितना है 6 है, 24, x कितना है 6 है ना, तो कितना आएगा 78, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हुए 78। 78, टोटल ये हो गया। देखें वर्ड प्रॉब्लम आर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड प्रॉब्लम आर वेरी 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 घना इंपॉर्टेंट। अब सर मिसाल देखा इक्वेशन बनी। मैं ऐसे सवाल आप लोगों को अगर दे दूं, मैं कहता हूं कि नहीं, मैं सिर्फ ऐसा कहता हूं कि एक विलेज है, देखिए क्या है, एक विलेज है जहां पे बॉयज वर्सेस गर्ल्स है, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ इनका जो रेशियो है, इनका क्या रेशियो है, इनका रेशियो है 4:3 है, 4:3 है, एंड मैं कहता हूँ 10 बॉयज आर मोर देन गर्ल्स, हाँ मोर देन गर्ल्स, मुझे फोर बता के साथ प्लस कर देंगे 10। बॉयज एंड गर्ल्स टोटल कितने होंगे,
जल्दी करो, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। 70 है टोटल। अरे वाह, गुड के रहा भी इधर, जवेरिया, जवेरिया। गुड, शाबाश। ताजी सिस्टर भी इतने होंगी है ना, नाला छा उन्होंने जो सोबिया। सोबिया, शाबाश, थैंक यू। और नाम थोड़ा मुझे याद था मगर भूल गया ना मैं। हाँ, ग्रेजुएशन होगी सोबिया की? जी सर, वो तो कब का हो गई। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। शाबाश शाबाश, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी। फातिमा का आया रिजल्ट और जवेरिया का आया है, कोई और आई कौन छो? इधर देखो भाई, 4x और 3x आपकी गर्ल्स हैं। 4x बराबर 3x नहीं हो सकता, क्योंकि 4x जो है वो उससे 10 ज्यादा है, तो 10 ऐड कर दो। 3x इधर आएगा तो 4x से 3x गया, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। x आपका आ गया 10, x के आगे आपके पास 10 आ गया। तो भाई x अगर 10 आ जाएगा, x अगर आपके पास 10 आ जाएगा, तो आपके पास क्या है, 4x और 3x है, तो 4x किसके बराबर होता है, 40 के। 3x 30 के आ जाएगा, तो पूरा टोटल कितनी हो जाएगा, 70। देखो मैंने दूसरा एग्जांपल भी आप लोगों को दे दिया, अब आप लोगों की मर्जी है, मेरा वास्ता नहीं है। समझ आ रही है? इधर देखो, अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल पढ़ो, दूसरा दूसरा। तव्हांजे वास्तव ॿियनि सां न आहे, शाबाश, सिर्फ इहो वास्तव क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा ये वाला, शाबाश। ये वालो, शाबाश। ये सवाल आई थिंक मैंने आप लोगों को समझाया भी था पिछली क्लास में। सर 3515 हाँ, नॉन फिक्शन बुक। एक मिनट। शाबाश शाबाश, हाँ, जो फिक्शन बुक्स हैं वो हैं 3515। ठीक है। जवेरी आने वाली मां मैथ ग्रुप में वञा उते उते छा आहे भला, मिठाई खणी आया हुया? लुक, अल्लाह खैर करे। इधर इधर देखें जरा, अब मैं आप लोगों को सवाल करवा रहा हूँ, वो सवाल क्या है, इधर देखो। क्या है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फ्रिक्शन बुक्स टू द नंबर ऑफ नॉन फ्रिक्शन बुक्स इज, मतलब फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन बुक्स जो है वो रेशियो क्या है, 5:2 है। 5:2 है। देर आर टोटल जो है, देर आर 1421 फिक्शन फिक्शन बुक एंड नॉन फिक्शन बुक्स। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स जो है टोटल कितनी है, टोटल आप लोगों के पास हो गई, इधर देखिए, टोटल कितनी है, टोटल हो गई आप लोगों के पास 1421। ये आप लोगों के पास डेटा है, ठीक है, ये आप लोगों के पास डेटा है। याद है आप लोगों को 180 रुपीज हम लोगों ने डिवाइड करे थे, 180 रुपीज हम लोगों ने डिवाइड करे थे। जब दो रेशोज आप लोगों के पास गिवन हो, दो रेशोज गिवन हो, आपके पास दो तरीके होते हैं। द वे वन, देखिए, वे सबसे पहला, वे पहला है, वे वन। वे वन क्या है, आपको याद है कि 5 अपॉन, अगर हम लोग को फिक्शन का निकालना है तो 5 अपॉन सम ऑफ रेशियोज, याद है, इंटू जी 1421, टेबल लगाओ, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, कितना होगा, 703 और कितना होगा, 203। पक्का? ना ना, जी 203 नहीं, नो, जी सर, नहीं ना, क्यों, एक मिनट। 215 थी ना, लगभग 215।
सर 115 सॉरी सॉरी सर 115 115 आई एम सॉरी सर 115 इंदो सर। ठीक है 115। अब 115 है, ये क्या हुआ? ये आप लोगों के हो गया फिक्शन बुक्स, जो कि पहले वाला जो 5 रेशो था क्या है, फिक्शंस है, ये फिक्शंस बुक है, ठीक है ना, फिक्शंस। अब क्या है, अब अगर फिक्शन बुक ये हैं तो नॉन फिक्शन कितने होंगे? कि है ही दो, 406 मतलब नॉन फिक्शन कितने होंगे? 115 निकाल दो। सर 115 नहीं होगा, कितना होगा? 203 होगा। आई एम सॉरी हिकिड़ो मिनट हे असांजे को कयो आहे न, हे डिवाइड गलत कयो आहे, हिकिड़ो मिनट ॾिसजो हेॾे, इधर देखें। अबो हिकिड़ो मिनट, तव्हां ई सफ़ा आयो फुकरा सभु बीठा हो गए, हेॾे ॾिसो शाबाश, हिकिड़ो मिनट, लुक हेॾे ॾिसो ॾिसो भाईजान, असल मसला क्या है पता है, यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड गलत किया है। 7 की टेबल इस पे 2 टाइम गई, अब 2 पे नहीं जा रही ना, तो यहाँ पे 2 0 होगा, फिर 3 होगा। ओहो थैंक यू कब से बोल रही हूँ, हाय हाय, मैंने कहा कि शायद उसकी मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी तो मैं मैं बोल रही थी, आप समझ ही नहीं रहे थे। नहीं नहीं नहीं, गेटिंग मिस्टेक, मैंने समझा कि 23 इंटू 5 मतलब 203 होगा। तो अब कितना होगा? सर हमने मल्टीप्लिकेशन बताया। ये 1015 होगा आई थिंक, अब ये 1015 होगा, है ना? जी अब होगा अब ये 1015। 10, हाँ। अब जो अब देखें टोटल कितने हैं, टोटल जी टोटल कितने हैं? 1421। 1421। ये फिक्शियस है, तो नॉन फिक्शियस कितने होंगे जी? नॉन फिक्शियस कितने होंगे? ये आप लोग नॉन फिक्शन जो है वो आप लोगों के पास होंगे कितने भाई? 406, है ना? 5 5 21 है ना? नहीं 6 6 6 406 नॉन फिक्शियस। अब वो आप लोगों से पूछ क्या रहा था, वो कह रहा था कि बताओ कि जो फिक्शन बुक, रिपीट कर दे, हाँ वो जो है ना 5/7 वाले से वहां से रिपीट कर दे, क्यों? नहीं समझ आ रहा। पक्का? ये वहां तक आया क्योंकि आपने डेटा गिवन है कि टोटल 1421 गिवन है, ठीक है, और बस है 5/2 गिवन है, मालिक उसके की बाद तेरी जो बात। आपने किया है। इधर समझ लो, इधर देखो 5 7 की टेबल इस पे 2 टाइम गई, अब ये 2 पे नहीं जा रही। याद है आप लोग, हम लोगों ने फैक्टराइज में ये पूरा सीखा था, 2 पे नहीं जा रही ना 7 की, तो आप 0 दोगे। अब ये क्या बन गया? 2 1 बन गया। अब 2 1 पे कितना आएगा? 3 टाइम आ गया। समझ आ गई अब? और 7 कहाँ से आया? बड़ी 7 आप लोगों का आ गया था सम ऑफ रेशियो से, ये 7 इंटू ये जो मिला हुआ है ना, 5/2 अपॉन क्या करेंगे? सम करेंगे इनका। और ये 5 किसका है? फिक्शन का। तो फिक्शन का फाइंड करने के लिए 5 अपॉन सम ऑफ रेशियोज आता है, यानी ओके, शाबाश, गुड। इधर देखो, अब ये वे था पहला। अच्छा वो पूछ क्या रहा है, ये भी तो देखो, वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा था कि कितने ज्यादा हैं भाई। देखो 1015 है और दूसरे क्या है? 406 है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा कितने हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि जवेरिया शेख के मिलन था मिसाल जी गाला 100 रुपये हिकड़े कलाक जो, जवेरिया सुमरो के 105 रुपये मिलन था। अब आप मुझे ये बताएं कि जवेरिया सुमरो को कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 5 रुपए। खैर है 5 रुपये जवेरिया शेख, खैर आपको मसलों को ना, ठीक है ना, ये 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। आपने क्या किया? इसको एक्चुअली सब्ट्रैक्ट किया है उससे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा कितना है, मतलब डिफरेंस कितना है। याद है डिफरेंस वाला? ये क्या है? वे 1 है, वे 1 है। वे 2 बताऊं? वे 2 बताऊं? यस सर हाँ, बताएं। फिर ऊपर से 2/7 ऐसे निकालेंगे। इधर देखें देखो, मैं याद है आप लोगों को मैंने एक चीज कही थी। मैंने चीज क्या कही थी, अगर आप लोगों को याद हो कि ना याद हो? मैंने चीज कही थी कि अगर लेट से 5x है, क्या है? फिक्शन बुक 5x है और वो 2x है, टोटल ये है। अब टोटल को मिला के, ये टोटल का सम किसके बराबर है? 1421 के, है ना? ये आसान है। टोटल को मिला के कितने बना है? 1421। तो कितना होगा ये? 7x इज इक्वल टू 1421। अब देखो x किसके बराबर आएगा? 203 के। x आपके पास 203 आ गया, तो आपके पास एक 5x है, अब 5x है, दूसरा क्या है? 2x है। तो 5x अगर करेंगे तो 1015 होगा, और इसको करेंगे ये सॉल्व करेंगे, हाउ मच इट विल बी? 406। सर
जी सर सॉरी तव्हांजी क्लास में एंटर थी कयां। सर व्हाइट बोर्ड ते सम्झाईंदो। अलाह सर थोरो ब्लर ब्लर थो अचे मतलब क्लियर प्रॉब्लम नज़र नथो अचे सोल्यूशन। हिकिड़ो मिनट भला हलूं था छो दियो एक दियो मां समझाएंगे। अब देखें 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 वे जो टू है ना वे टू है। देखो 5:2 में गिवन है और इनका जो सम है मतलब इनका जो सम है वो सम कितना टोटल मतलब वो कितना 1400 है। अब यू नो कि भाई जो वाइज हैं मतलब सॉरी फिक्चर्स हैं वो 5x टोटल हो सकते हैं और ये 2x हो सकते हैं बड़े भाई और इनका जो सम है टोटल कितने हैं टोटल है 1400 अब देख लो यहाँ से x निकाल लो। अब x निकल गया तो हमें इसका भी मिल जाएगा इसका भी मिल जाएगा। x कितना निकला 203 ठीक है। x कितना निकला 203। अब x निकल गया तो आप लोग यहाँ पे फिक्चर्स और नॉन फिक्चर्स फाइंड कर सकते हो। यहाँ से फिक्चर्स आप लोगों का 1015 आएगा और इसका इतना ये कितना आया था 406। अब मुझे ये बताओ फिक्चर्स कितना ज्यादा है इनसे पता कर लोगे। हाँ वे टू इजी है वैसे गेटिंग। शाबाश सर जी 10 बजे टेस्ट है हमारी। छो छा जो अथव सर जीके जी आ। मां छा कयां डेली डेली तव्हांजी टेस्ट आहे मां छा कयां सर राम क्यों। हाँ राम क्या कौन कौन चाह रहा है कि सर बात यार एक बात है मुझे मुझे तुम लोगों पे बड़ा गुस्सा आ रहा है आजकल ना यू नो मतलब गुस्सा कौन सा आ रहा है। टेस्ट के लिए क्लास के लिए आप लोग 15-15 लोग हैं 14-14 लोग हैं और टेस्ट देने वाले तो लगभग हैं ही 8 से 9 लोग। तो बाकी लोग किधर जाते हैं आप लोग। टेस्ट के लिए हैं ही टोटल 9 और 10। सर वो आप नाम नोट करें ना। नाला में नोट क्या तो बी होए कर नहीं नहीं उमंग मैं मतलब उनको नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ जो नहीं दे रहे आप लोग देखते देखते वो टेस्ट जडी ईदा पो साईं छा कयूं साईं ही कयूं हूं कयूं पो मां सिर्फ इहो ई कंदो बस मां अचां तो बी होए कर चबा दो ना। मैं ये कह सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो टेस्ट नहीं देते ना वो थोड़ा नोट कर ले और थोड़ा टाइम पे दें तो बेहतर होता है। अब जागते ही बाद में टाइम आप लोगों को एक दिन कम से कम पूरा कम से कम कह रहा हूँ अदरवाइज दूसरे टीचर तो यार आप लोगों को 2-4 दिन पहले बता देते हैं। मैंने भी आप लोगों को बता दिया 2-4 दिन पहले सब कुछ टाइम का पूछा सब कुछ कहा फिर भी आप लोग एक कम से कम भी लेट करना जरूरी है माशाल्लाह से ये रगों से निकाल दें खून। समझ आ रही है। सो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक बस आप लोगों का टाइम है 15 मिनट पड़े हैं आप लोगों के। सो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं और कल नहीं बल्कि नेक्स्ट क्लास में कल तो आप लोगों की दूसरी क्लास है ना। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फिर साथ हैं। और आज की क्लास कैसे रही वैसे आप लोगों की जी आज की क्लास मजेदार रही थोड़ी लर्निंग हुई सर जी। सर मैंने आपको मैसेज किया था कल मुझे अल्लाह खैर करे छो आपने देखा ही नहीं। मां मस ये तो मसलो आ गया मां द्रो हिकिड़ो मिनट मुझे वेरी हिकिड़ो मिनट मूंखे कयो पक सर सर हाणे डिलीट भी करे छॾियो। वाह वाह गुड सर तव्हां इग्नोर करे छॾियो मां चयो बसि तव्हांखे न ॾियणो हूंदो। मूंखे वाह रिजल्ट खपे फर्स्ट टेस्ट जो फर्स्ट टेस्ट जो ना ही रिजल्ट मिलियो। उहो मां जी चयो हाँ रिजल्ट अची वेंदो छो मैथ जी सर हाँ हाँ आज इंशाल्लाह मां कंपाइल कयां थो जी हुकुम कयो सर वर्कशॉप लाइ असां जॉइन करे सघूं था। बस बस वर्कशॉप सबके लिए है एवरीबडी कैन ज्वाइन वो आज ही उनसे रब्ता कर लें प्लीज आज ग्रुप बन जाएंगे ओके सर ठीक है ना आज ही उनसे रब्ता कर लें मतलब जो सर है ना सर फहीम भाई हाँ अच्छा 031500 ये वाला नंबर याद है सर नंबर है सर का। बस गुड है वहां पे उनको उनसे कांटेक्ट करके उनको कहेंगे मुझे हमें व्हाट्सएप सॉरी वर्कशॉप ना अच्छा जिनकी बेसिक वीक है ये रेशियो प्रोपोर्शन है ना
जिनकी बेसिक वीक है वो फिर से वो ज्वाइन कर सकते हैं। शाबाश, कटेंशियल गाइस। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड फिर साथ हैं इंशाल्लाह, बस हंसते रहें मुस्कुराते रहें, एज यू ऑल आर वेरी 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 गुड स्टूडेंट। एंड ऐसा समझें कि बस बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग, और बस ऐसा समझें कि आप लोग हैं, ठीक है। सो टाइमिंग किस चीज़ की कोशिश, अच्छा टाइमिंग जो है वो लगभग इंशाल्लाह, मैं अगर मैं मैथ्स की बात करूँ ना, तो मैं इंशाल्लाह इवनिंग की कोशिश कर रहा हूँ कि इवनिंग में टाइम रखी जाए या मॉर्निंग में रखी जाए, क्योंकि आप लोगों की रात की जो क्लास है ना वो क्लैश ना बने। मेरी कोशिश ये होगी, देखते हैं फिर क्या बनता है, लेट्स सी। ठीक है ना, सुबह की 11 बजे 12 बजे रख देंगे, कोई मसला नहीं होगा। सो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड फिर इंशाल्लाह साथ है। सो कटे इंशाल्लाह, हंसते रहें बस हमेशा, अपने लोगों के साथ रहें।